भूख से बिलखते हुए एक यतीम बच्चे का वाकया, जो रोते हुए बाप की कब्र पर गया और कहने लगा, अब्बा जान मैं भूखा हूँ। इसके बाद क्या हुआ ये वाकया सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। एक गरीब सी औरत थी, भूख और गुर्बत की मारी हामिला औरत थी। इसका शोहर वफात पा चुका था। शोहर के इंतकाल के बाद इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। जब इसका बेटा 4 साल का हुआ तो इस गरीब बेचारी के हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए। फाकों की नौबत आ गई। जब 2-3 दिन से बच्चे को खाने को कुछ ना मिला तो वो कब्रिस्तान गया और अपने बाप की कब्र को तलाश करने लगा। वो अक्सर अपनी माँ के साथ अपने बाप की कब्र पर आया करता था। इसकी माँ भी बाकायदगी से शोहर की कब्र पर जाया करती थी। तो इसका बच्चा एक दिन माँ के बगैर अकेला ही कब्रिस्तान पहुँच गया और बाप की कब्र को तलाश करके बाप की कब्र के सरहाने बैठकर ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, अब्बू 2 दिन का भूखा हूँ, खाने को कुछ नहीं। इसके बाप के जाने के बाद इनका ये हाल हो गया था कि गुर्बत ने इनको यहाँ तक जकड़ लिया था और नौबत यहाँ तक आ गई कि इसकी माँ इसको हराम खिलाने पर मजबूर हो चुकी थी। इसकी माँ को कोई मजदूरी नहीं देता था। इसकी माँ को कोई काम नहीं मिलता था। इसकी माँ को जब भी कोई मरा हुआ जानवर मिल जाता तो वो इस हराम जानवर का मुर्दार गोश्त अपने बच्चे को खिलाती। बाप की कब्र के सरहाने ये 4 साल का बच्चा ज़ारो कतार रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। इधर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इस 4 साल के बच्चे को रोता हुआ देखा जो दर्द से फरियाद कर रहा था, बच्चे का तोतला लहजा, नन्हे जोड़े हुए हाथ देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए बोले, ऐ बच्चे, अगर तू अपने बाप से मिलना चाहते हो तो मैं थोड़ी देर के लिए तेरे बाप को कब्र से बाहर निकाल लूँ। बच्चे ने कहा, आपका मुझ पर एहसान होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की। दुआ के बाद कब्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ए मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा और सही सलामत कब्र से बाहर निकल आ। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ए मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से बाहर निकल आओ, तो एकदम से कब्र फटी और अंदर से एक शख्स कलमा पढ़ता हुआ बाहर निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह। ये कहता हुआ बाहर निकल आया। इसके चेहरे पर नूर ही नूर था। अपने ऊपर से मिट्टी झाड़ता हुआ बाहर निकला। जैसे ही इसकी कब्र फटी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यूं महसूस हुआ कि इसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। सुबहान अल्लाह। इसकी कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी। वो शख्स जैसे ही बाहर निकला, अपने बेटे को देखा तो इसके सर पर हाथ रख कर कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैंने तेरी फरियाद सुन ली है, मगर अपने दोनों कानों से अपने बाप की एक नसीहत सुन लो। जो मज़ा गुर्बत में है वो मज़ा अमीरी में नहीं। जो सुकून और एतमीनान राहत गुर्बत में मिलता है वो सुकून और एतमीनान अमीरी में नहीं मिलता। अमीरी में सिर्फ बेसुकूनी के सिवा कुछ नहीं है। मेरे बेटे, अगर तुम सुकून हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह के हजूर झुक जाओ, अल्लाह की चौखट पर झुक जाओ। जब भी मांगना तो अल्लाह तबारक व ताला से मांगना। जब भी झुकना अल्लाह के सामने झुकना, किसी और से ना मांगना। तेरे बाप की अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजरी। मैं 3-3 दिन के फाके गुजारता था। 3-3 दिन खाने को कुछ ना मिलता था। जब सुबह को खाता तो शाम को कुछ ना होता। जब शाम को खाता तो सुबह के लिए कुछ ना होता था। मैंने जब भी खाया तेरी माँ को भी खिलाया, हलाल लुकमा खिलाया। मैं जब भी मांगा तो सिर्फ अपने रब से मांगा और किसी के आगे अपने हाथ ना फैलाए। मेरे बेटे, अगर तू अल्लाह का बनना चाहता है तू जा गुर्बत की जिंदगी बसर कर। ये 4 दिन की जिंदगी है, गुजर जाएगी। इसके बाद क्या होगा? मौत आएगी। अल्लाह अकबर। मर जाने के बाद जब तू कब्र में आएगा तो फिर देखेगा कि कब्र के अंदर नूर ही नूर होगा। सुबहान अल्लाह। बाप 4 साला बेटे को यही दर्स देता हुआ कि जब भी मांगना अल्लाह से मांगना, गुर्बत की जिंदगी बसर करना, क्योंकि इसी में सुकून है। और एक लुकमा खाना और एक घूंट पानी का पीना
پانی پینے کے بعد بھی ساتھ ساتھ جب سانس لینا تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے یہ شخص ایک بار پھر مر گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگا تو اللہ سے مانگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں تمہارا رب معاف کرنے والا ہوں، مگر 2 گناہوں پر تم سے میری کبھی بھی صلح نہیں ہو پائے گی۔ پہلا یہ کہ یہ جو تمہارا دماغ ہے جس میں سوچنے کی صلاحیت، بولنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس سر کو جب بھی جھکانا اپنے رب کے آگے جھکانا، کسی غیر کے آگے نہیں جھکانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، جب بھی برا وقت آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، تکیے میں سر رکھ کر رونے سے بہتر ہے کہ سجدے میں رکھ کر رو لیا جائے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ دوسرا بڑا گناہ جو یہ ہے کہ اپنے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا، ورنہ میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اس پر میرا قہر ٹوٹے گا، اس پر میرا عذاب برسے گا، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ اس چیز کو بھی کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔